कभी कभी इस दुनिया की भगदड़ में हम इतना आगे आ जाते हैं कि खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद से मिलने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट देखना पड़ता है जो कि एक थेरेपी सेशन जैसा फील दे। एंड आई नो मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, आप भी हो। एंड इसीलिए आज लेकर आया हूँ मूवीज लाइक थेरेपी का पार्ट 3, जहाँ 5 ऐसे मूवीज बताऊंगा जिनकी आपको जरूरत है। मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करूंगा कि ये मूवीज तुम्हें स्ट्रेस फ्री कर देंगे, बट ये जरूर प्रॉमिस करूंगा कि तुम्हें खुद से रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इन्हें देखते वक्त। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। आजकल के जेनजीज को पता ही नहीं कि असली प्यार किसे कहते हैं। एंड मैं भी इस फील्ड में थोड़ा कच्चा हूँ, बट काफी कुछ समझ गया था नंबर 5 की मूवी के बाद। मूवी का नाम है करीब करीब सिंगल। दो टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी वाले लोग एक डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। लड़की लोनली इंडिपेंडेंट टाइप की है और लड़का पूरा एक्सट्रोवर्ट है। इनकी जर्नी शुरू होती है एक रोड ट्रिप से, जो कि योगी की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने का होता है। पर असल में ये ट्रिप है खुद से मिलने की जर्नी। पता नहीं क्यों रोड ट्रिप वाली मूवीज और इरफान सर का कोई रिश्ता है, क्योंकि तुम पीकू देख लो, कारवा देख लो, ये सारी मूवीज आपको ट्रेवल करते करते डिफरेंट इमोशन से मिलाती है। ऑल्सो इरफान सर की एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है कि आप बता ही नहीं सकते कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों मैं हर बार इनकी मूवी में एक ऐसा गाना डिस्कवर करता हूँ जो मैं हमेशा सुनता था, बट पता नहीं था कि इस मूवी का है। फिल्म की ब्यूटी इसी में है कि कोई हैवी ड्रामा नहीं, ना ही टिपिकल रोमांस, बस दो अलग इंसानों की झिझक, मुस्कुराहट और वो मोमेंट्स जब वो समझते हैं कि जिंदगी जीने का तरीका एक ही नहीं होता। मूवी को देखते वक्त आप ये फील करोगे कि शुरू में इरफान सर का कैरेक्टर अनोइंग लगता है, बट बीच में जया अनोइंग लगने लगती है। एंड यही स्विच एक बात सिखाती है कि हम एक दूसरे की तरह ही है, बस वैसा इंसान मिलना जरूरी होता है। एक बात तो बताना भूल ही गया आपको, इसमें इरफान सर की कॉमेडी भी पसंद आएगी एंड योगी एज अ कैरेक्टर भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। एंड तुम अगर बाबू सोना वाले हो तो प्लीज इस मूवी से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें ये कॉमेडी मूवी ज्यादा और थेरेपी मूवी कम लगेगी। क्या क्या लेंगे आप, क्या खाएंगे? I'll have a latte. लाते लाते ऐसा करो, 2 लाते लाओ भाई जी। हाँ, और लाते लाना, अपनी लाते मत लेना। ओके सर। द लंच बॉक्स मूवी देखने के कुछ हफ्तों बाद ऐसा लग रहा था कि उसके जैसी मूवी देखूं। एंड ढूंढने पर पता चला कि उनके मेकर्स ने एक और मूवी बनाई है। एंड वही मूवी नंबर 4 पर आती है, जिसका नाम है फोटोग्राफ। कहानी है रफी की, एक ऐसा फोटोग्राफर जो गेटवे ऑफ इंडिया पर टूरिस्ट की फोटो खींचकर अपना पेट भरता है, और मेलोनी की, एक ऐसी लड़की जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करती है पर अंदर से आजाद होना चाहती है। डायरेक्टर रितेश बत्रा की ये फिल्म कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, ये तो वो धीमी धूप है जो दिल को छू जाती है। ये फिल्म इतनी रियलिस्टिक है कि आपको लगता है आप मरीन ड्राइव पर खड़े होकर ये सब देख रहे हो। मूवी में नवाज सर की एक्टिंग तो कमाल की थी ही, बट सानिया मल्होत्रा ने मेरा दिल जीत लिया, बिकॉज उनकी साइलेंस इतनी पावरफुल है कि वो हजारों वर्ड्स बोल देती है बिना कुछ कहे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक चांस देना इस फिल्म को, क्योंकि आजकल के टाइम में जब सब कुछ इंस्टेंट है, फोटोग्राफ आपको वो एहसास दिलाएगी कि लाइफ की सबसे खूबसूरत चीजें सबसे सिंपल मोमेंट्स में छुपी होती हैं। ये बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले? फिर जब मैंने वो अपनी फोटो देखी तो मुझे लगा कि कोई और ही है, मुझसे ज्यादा खुश लग रही थी। तुम अगर 18 साल के अजय से पूछते कि एनिमेटेड मूवीज तुम्हें पसंद है या नहीं, तो वो कहता एनिमेटेड मूवीज तो सिर्फ बच्चे देखते हैं। एंड वहीं आज मैं एनिमेटेड मूवीज देखकर फिर से बच्चा बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन मूवीज में जो पावर है आपकी फीलिंग्स को बाहर लाने की, वैसे नॉर्मल मूवीज में बहुत ही कम देखने मिलता है। एंड अगर वो मूवी डिज्नी पिक्सार की हो तो वो पक्का तुम्हें हील कर देगी। ये कहानी है राइली की, एक 11 साल की लड़की जिसके अंदर पूरा इमोशनल ड्रामा चल रहा है। जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट, ये 5 इमोशंस उसकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जब राइली का परिवार शिफ्ट होता है तब यही इमोशंस अंदर से हिल जाते हैं एंड हमें आगे इनकी ही कहानी बताई जाती है। लोग कहते हैं ये फिल्म बच्चों के लिए डिप्रेसिंग है, पर सच तो ये है कि ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए है। इनसाइड आउट सिखाती है कि सैडनेस भी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिना दर्द के प्यार की कदर कैसे होगी और बिना अंधेरों के रोशनी की खूबसूरती कैसे पता चलेगी। इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है, इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। लेकिन ये फिल्म सिर्फ इमोशनल नहीं, ये एकदम हिलेरियस भी है। एंगर के टैंट्रम्स और डिस्गस्ट के एक्सप्रेशंस देखकर आप हद से ज्यादा हंसोगे। तो भाई अगर आप एक पेरेंट है या फिर आप बड़े हो चुके हो और अपना बचपन याद करना चाहते हो तो इनसाइड आउट जरूर देखना, क्योंकि हर इमोशन का अपना एक पर्पस होता है और हर फीलिंग को फील करना ही हमें इंसान बनाता है।
क्या कभी किसी मूवी ने तुम्हें इतना मोटिवेट किया है कि आप अपने ट्रॉमा से हील हो जाओ एंड वो बन जाओ जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, ना कि वो जो तुम्हें कोई और बनाना चाहता था। उड़ान मूवी ने मेरे जैसे कई लोगों के लिए ये काम 2 घंटे में कर दिया एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस मूवी को जितना हो सके उतना जल्दी देख लो बिफोर यू थिंक टू डू समथिंग विथ योरसेल्फ। कहानी है रोहन की, एक 17 साल का लड़का जिसे उसके बोर्डिंग स्कूल से निकालकर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जाता है जहाँ उसके फादर उसे डैड नहीं बल्कि सर कहकर बुलवाते हैं एंड उसका एक छोटा भाई है जिसे वो बिल्कुल जानता नहीं। ऊपर से उसका सपना है राइटर बनने का, पर मजबूरी में उसे इंजीनियर बनना पड़ता है। रोनित रॉय का रोल आपको इतना गुस्सा दिलाएगा कि आप स्क्रीन तोड़ना चाहोगे एंड रजत की एक्टिंग आपको दिल पे लग जाएगी जैसे आप खुद वहाँ खड़े हैं। इस मूवी के पोएम्स को अगर तुम समझ पाओगे तो तुम्हें अपनी स्टोरी उन लाइनों में कहीं मिल जाएगी। मूवी एक टाइम पर इतनी ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है आप बस खुद को रोक रहे होते हो मूवी को बंद करने से। लास्ट में मूवी एक घड़ी के जरिए बहुत बड़ी बात एक्सप्लेन करती है जो मुझे मूवी एंड होने के बाद समझ में आई एंड तुम्हें भी टाइम लगेगा बट समझ आ जाएगा। तो अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके सपनों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं, आप अंदर से टूट रहे हैं, तो उड़ान जरूर देखिए क्योंकि हर इंसान के अंदर एक उड़ता पंछी रहता है, बस उसे आजादी चाहिए एंड वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जिंदगी को लेकर हमेशा एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर ये जिंदगी है क्या, एक रेस है, एक स्ट्रगल है या फिर कोई पहेली है। तो इसी पहेली का जवाब देती है 1971 की एक क्लासिक फिल्म जो नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है। कहानी है आनंद सहगल की जो जानता है कि उसकी जिंदगी के बस कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उसकी हर सांस कह रही है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वो मौत से डरता नहीं बल्कि मौत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीता है। राजेश खन्ना सर का ये रोल इतना आइकॉनिक है कि आनंद नाम सुनते ही सिर्फ उनका चेहरा ही नजर आता है। ऑल्सो अमिताभ सर ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है इसमें। आज के टाइम में जहाँ हम छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, ये फिल्म आपको सिखाती है कि असल में जीना क्या होता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता ये मूवी तब बनी थी और रिलीज भी हो गई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मूवी में वो टेप रिकॉर्डर वाला सीन मुझे हमेशा याद रहेगा बिकॉज एंड में जब वो टेप रिकॉर्डर बजता है लिटरली मुझे गूज़बम्स आ जाता है। आजकल हम बस रील में इन मूवीज के क्लिप्स और गाने रेट्रो बोलकर सुनते हैं और लाइक करके स्क्रॉल कर देते हैं, जबकि ये मूवी को पूरा देखने पर इसका असली मतलब समझता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है तो आनंद को एक बार जरूर देखना एंड याद रखना, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं दोस्त? खामोश है, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। मूवीज जो किसी थेरेपी से कम नहीं है, ये था उसका तीसरा पार्ट एंड तुम्हें लिस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ऐसे काफी सारे कंटेंट हैं जो अभी तक ऑडियंस तक पहुंचे नहीं है। तो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आगे ऐसे ही कंटेंट आने वाले हैं। बाकी ये वीडियो उस दोस्त को शेयर कर देना जो दिखता सख्त है बट उसे इन मूवीज की जरूरत है। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।